रात का अंधेरा गहरा हो रहा था, लेकिन इजराइल के आसमान में एक अलग ही चमक थी। ये चमक थी उन मिसाइलों की जो यमन से दागी जा रही थीं। तेल अवीव की सड़कों पर सायरन गूंज रहे थे, लोग बंकरों में भाग रहे थे और एक नया युद्ध अपने चरम पर था। 16 मार्च रात 2:45 पर तेल अवीव आसमान में अचानक धमाके होने लगे। ये कोई आतिशबाजी नहीं थी, बल्कि यमन की हूती विद्रोहियों द्वारा भेजे गए ड्रोन और मिसाइलें थीं। इजराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली ने कुछ मिसाइलें नष्ट कर दीं, लेकिन कुछ एक दो हमले अपने निशाने पर लग चुके थे। लोगों में खौफ था, किसी को पता नहीं था कि अगला धमाका कहाँ होगा। इस हमले की जिम्मेदारी ली थी हूती विद्रोहियों ने, जो यमन से इजराइल के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। लेकिन ये सब अचानक क्यों शुरू हुआ? चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। यमन का एक गुट, जिसे हूती विद्रोही कहा जाता है, पिछले कई सालों से ईरान के समर्थन से इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। इनका कहना है कि वो फिलिस्तीन के लिए लड़ रहे हैं और जब तक गाजा पर हमले बंद नहीं होंगे तब तक वो इजराइल पर मिसाइल दागते रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। ईरानी हूतियों को हथियार और तकनीक देता है, अमेरिका और इजराइल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और इस बीच यमन के आम नागरिक इस युद्ध का सबसे बड़ा शिकार बनते हैं। लेकिन इजराइल अकेला नहीं है। कुछ ही घंटों में अमेरिका ने भी मोर्चा संभाल लिया। अमेरिकी लड़ाकू विमान यमन के आसमान में मंडराने लगे और हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर जोरदार हमले किए गए। हूतियों के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। लेकिन क्या इससे उनकी ताकत कम हुई? शायद नहीं, क्योंकि हूती लीडर्स का कहना है कि ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और हूतियों तक सीमित नहीं है। आप इसका असर पूरे विश्व पर पड़ सकता है। रेड सी में व्यापार ठप हो चुका है, तेल के दाम बढ़ सकते हैं और अगर ये तनाव यूं ही बढ़ता रहा तो मध्य पूर्व एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। तो सवाल ये है कि ये सिर्फ छोटा सा संघर्ष है या फिर एक बड़ा वर्ल्ड वार की शुरुआत? फिलहाल हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं और अमेरिका इजराइल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस जंग में असली नुकसान किसका हो रहा है? आम लोगों का। आपका क्या सोचना है? क्या इस संघर्ष का कोई समाधान निकल सकता है या हालत और ख़राब होने वाले हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इस मुद्दे पर सबसे तेज़ अपडेट देते रहें।